बहुत बलवान होता है। समय व्यक्ति को ऐसा पटकता है कि व्यक्ति को अपना व्यक्ति होना भी याद नहीं रहता है। समय की संभवतः इसी चोट को खाया था मुक्तिबोध ने, जब अंधेरे में कविता में वे ये पंक्तियाँ लिखते हैं: ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, तक क्या किया, जीवन क्या जिया। या भूतों की शादी में कनात से तन गए तुम, इस प्रकार की पंक्तियाँ। तो हर एक वह व्यक्ति जो जीवन में कुछ अच्छा बनने के, अच्छा इन द सेंस, अच्छा मैं इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनने के, समाजोपयोगी बनने के, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के, अपनी आत्मा यदि आत्मा होती है तो उस आत्मा को पूर्णत्व देने के भाव के साथ व्यक्ति जिस जीवन को जीने की आस अपनी युवावस्था में लगाए रहता है, जब वो आस टूटती है जीवन जीने की जद्दोजहद में, अपने को बचाए रहने की जद्दोजहद में, चूँकि डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो हर कोई नहीं हो पाता है। मैं स्वयं पाता हूँ कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तो कुछ फ़ायदे अवश्य हैं। इनमें ये अवश्य है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो क्रूर थ्योरी है, शायद प्रकृति के लिए यही सही होगा। उसमें मैं बहुत नीचे वाले पायदान पर आता हूँ। तो इसी बुखार में हमेशा मैं जीता रहता हूँ, और यही जो बुखार है, इसी बुखार में ये कविता लिखी गई है, एकलव्य। अब ये तो इसका निर्णय आप ही लोग करेंगे, जिसे काव्य निर्णय कहते हैं। तो वो निर्णय तो आप ही लोग करेंगे कि ये कैसी कविता है, लेकिन आपके लिए प्रस्तुत है कविता एकलव्य। शीर्षक है कविता का एकलव्य। अंधेरे में घूमता या आके रोशनी की किरचियाँ खोजता, मैं टकराया एक काले देव से। 6 फुट ऊंचा, दीप्तिमान आँखें मेरी ओर करुण भाव से देखता, मुस्कराया, मानो अनकही लंबी बात जुबां पे आ गई। मैं डर से अपनी खोल में सिमटा, कौन जाने कोई चोर हो या जान ही मार दे। तभी आवाज़ एक गूंजी, न डरो पुत्र, मैं तुम्हारा पिता सभ्यता के बियाबान में अपनी जगह तलाश रहा हूँ। शायद तुम भी अपनी यत्ता की खोज को यात्रा कर रहे हो। एक सूखी चीज़ मेरी आंखों के सामने लहरा दी, बदबूदार उबकाई आ गई, और मैं भागा। भागता ही जा रहा हूँ, अपनों को छोड़ता जा रहा हूँ कि तभी दिख गया अचानक बस स्टैंड पर। मैं मुड़ने वाला था कि कंधे पर विशालकाय हाथ बोला, भागते ही रहे हो, कब तक भागोगे। अरे मैं ही तुम्हारा अतीत था, वर्तमान हूँ और भविष्यत बनूंगा। कोई डॉक्टर मिलेगा जो बना दे धनुर्धर फिर से मुझे। बेटा कर देना इतना सा काम, मैं जी उठूं फिर से। मैं उसे झिड़कने को था कि स्मृति जाग उठी अचानक। एकलव्य, आहा, मेरा पूर्व पुरुष। पर यह क्या, कहाँ गया वह अद्भुत मानव। मैंने उसे भीड़ में देखा, अब चला गया है वह, फिर कभी नहीं आएगा। पर परंपरा के पुनराविष्कार का मंत्र दे गया है मुझको। मैं उसका शिष्य, शोधूंगा खुद को, सबको, और सौंप दूंगा अपने जैसों को, और सौंप दूंगा अपने
जैसों को। तो यही कविता थी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप, आप लोग इसे सुने और सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद।